नमस्ते दोस्तों, डीएलपी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सबके से उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अपने वन संपदा पे प्रश्न लेके आए हैं। तो ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। वन संपदा के बारे में मैं बोल के या लिख के बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। और एक ही इस प्रश्न से अपने ना बहुत सारे प्रश्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न से दोस्तों। देखो सारे प्रश्न क्वेश्चन लगाओ दोस्तों। आप निम्न में से आदिवासियों का हरा सोना, इसका आदिवासियों का दोस्तों हरा सोना के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आदिवासी को एक नंबर लिखूंगा बांस को कहा जाता है दोस्तों। दो नंबर लिखूंगा होहोबा को कहा जाता है। तीन नंबर लिखूंगा सागवान। चार नंबर लिखूंगा पलास वो नहीं है। ठीक है, किसको दोस्तों आदिवासियों का हरा सोने के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बांस को बोला जाता है। किसको? बांस को। देखो दोस्तों, बांस है ना विश्व का सबसे लंबी घास के रूप में माना जाता है। बांस को विश्व की सबसे लंबी घास के रूप में मानी जाने वाली बांस आदिवासियों का हरा सोना कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बांस बांसवाड़ा में होता है, इसी कारण इसे नाम बांसवाड़ा है। ये समझ लो। होहोबा या जोजोबा, ये क्या है दोस्तों? ये पिल्ले सोना के नाम से जाना होता है। क्या? पिल्ला सोना के नाम से। सागवान की बात करते हैं दोस्तों। सागवान का वृक्ष है ना, ये सर्वाधिक दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग राजस्थान कौन सा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस जिलों में पाया जाता है सागवान सर्वाधिक। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सागवान का वृक्ष का अभ्यारण्य कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य है दोस्तों, जो कहाँ है? प्रतापगढ़। इसके अंदर पलास क्या है दोस्तों? पलास है ना, ये पलास को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की ज्वाला कहा जाता है इसे दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? पलास को कहा जाता है। ये इसके कहा जाता है। पलास का वनस्पति का नाम दोस्तों क्या है? पलास का ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिका मोनोस्पर्मा इसका मतलब वैज्ञानिक नाम है इसका दोस्तों। यह राजस्थान में सर्वाधिक पलास कहाँ मिलता है? राजसमंद में मिलता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में मिलता है, ये प्रतापगढ़ में मिलता है। इसके बारे में बस ये लिखने है, उसके बाद अपन चलते हैं। बांस के बारे में लिखो। विश्व की सबसे लंबी घास। ठीक है, और अरे सोने बता ही दिया ना। सर्वाधिक बांस कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा। ये भी याद रह जाए ना। इसके बारे में लिखो। इससे क्या बोलते हैं? जोजोबा भी बोलते हैं दोस्तों। ये कहाँ पर है? पिल्ला सोना के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। सागवान के बारे में 3-4 पॉइंट लिखने हैं अपने। सर्वाधिक दोस्तों कहाँ है? दक्षिणी भाग में कहाँ पर? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, 2 नंबर लिखो। बांसवाड़ा कहते हैं सर्वाधिक सागवान वृक्षों वाला अभ्यारण्य कौन सा दोस्तों? सीता माता जो कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, सर्वाधिक ये हो गया। इसके बाद एक चीज और लिखो। चलो ये प्लस इसके बारे में लिखो। इसके बारे में दोस्तों ये है कि इसे लिखो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी कहा जाता है इसे, या जंगल की ज्वाला का कहा जाता है, या उपनाम है। ठीक है, ये लिखो प्लीज। एक लाइन और लिखो। वनस्पति नाम पूछा जाता है दोस्तों। वनस्पति नाम क्या बताया था? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम वनस्पति नाम है। ये सर्वाधिक कहाँ मिलती हैं दोस्तों? ये सर्वाधिक कहाँ मिलती है? राजसमंद, ये राजसमंद के अंदर है सर्वाधिक।
ये चित्तौड़गढ़ लिखो, चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों, और प्रतापगढ़, यहाँ पे सागवानी थी। अब अपने इसके 4 ऑप्शन के बारे में लिखे, अब इससे रिलेटेड है ना वन संपदा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिटा रहा हूँ दोस्तों मैं, ये एक बार लिख लो। मिटा दो। अब अपने दोस्तों यहां पे लिखो वन संपदा। वन संपदा, वन संपदा में दोस्तों कपास को सफेद सोना व बनिया का उपनाम से जाना जाता है, किसी कपास को माना जाता है। तो एक पॉइंट ये लिख लो, कपास को सफेद सोना व बनिया के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 नंबर लिखो दोस्तों। 2 नंबर क्या लिखो, पायराइटस को जूटा सोना का, किसको पायराइट्स को जूटा सोना कहा जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जूट या पटसन, ये क्या है, सोने का रेशा कहा जाता है, किसको जूट या पटसन कहा जाता है। 4 नंबर लिखो, खसगास। खसगास है ना दोस्तों, इसके बारे में लिख लो, एक पॉइंट लिखो इसके बारे में। इत्र बनाने में व शीतल पर्दे बनाने में काम में ली जाती है। ठीक है, खसगास को एक पॉइंट होने को। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, ये सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों टोंक के अंदर पाई जाती है, सवाई माधोपुर के अंदर पाई जाती है, भरतपुर के अंदर ये पाई जाती है। 5 नंबर लिखो दोस्तों, शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, 6 नंबर लिखो, ढूंढाड़ प्रदेश में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बीड़ा। यहाँ पे बीड़ है ना, बीड़ तो शेखावाटी के अंदर कहा जाता है दोस्तों, ढूंढाड़ के अंदर बीड़ा कहा जाता है। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं एक बार, लिख लिया। 6 हो गया ना। 7 नंबर लिखो दोस्तों, 7 नंबर ये लिखो, गोंद। गोंद के बारे में लिखो। गोंद क्या है, ये मतलब गोंद है ना, ये समझ लो, ये अच्छा स्रोत है, ये सालर के वृक्ष है ना, सालर वृक्ष से प्राप्त, ये लिख लो। सर्वाधिक लिखो, ये उत्तम साधन है, बहुत शानदार है स्रोत। ये क्या है, राजसमंद में सर्वाधिक होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है दोस्तों, वह उदयपुर में होता है गोंद। 8 नंबर लिखो, 8 नंबर ये लिखो, अश्वगंधा। अश्वगंधा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला औषधि पौधा है, औषधीय पौधा है। ठीक है, औषधि क्या है, पौधा है अश्वगंधा। 9 नंबर लिखो दोस्तों, तेंदुए। तेंदुए के पत्ते क्या है, बीड़ी बनाने में काम आते हैं, बीड़ी बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तेंदुए के पत्ते आते हैं। एक पॉइंट इसका और लिख लो, सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं दोस्तों ये तेंदुए के पत्ते, ये लिखो, दक्षिणी भाग में दोस्तों कौन सा होता है, उदयपुर आएगा, दक्षिण भाग में उदयपुर आएगा, चित्तौड़गढ़ आएगा और झालावाड़। इसके अंदर क्या दोस्तों, तेंदुए के पत्ते से ना ये बीड़ी बनाने काम आते हैं। सेवड़ घास के बारे में पहुंच गए 10 नंबर पॉइंट।
सेवन घास, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। इसको वैज्ञानिक वनस्पति नाम क्या है दोस्तों? लस्सीयूरुस, लस्सीयूरुस सिडिकुश, लस्सीयूरुस सिडिकुश है। ये सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, मतलब पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। एक दो पॉइंट और लिख लो, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? धोक की वनस्पति है दोस्तों, सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाने। ये प्रश्न आरएस के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक अरावली क्षेत्र में ये वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आज अपने वनस्पति के बारे में पढ़ाया। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।